जिले के कामखेड़ा बालाजी धाम से कामखेड़ा से संतों ने की अयोध्या कूच। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर के सभी स्थानों से प्रमुख नदियों का पवित्र जल, प्रमुख तीर्थ स्थलों की मिट्टी एकत्रित कर अयोध्या पहुंचाई जाएगी। इस संकल्प के साथ रामदल राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास महाराज बजरंग दल अकलेरा प्रखंड द्वारा अयोध्या जी में 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया जाएगा। इस मौके पर आचार्य राजश्री शर्मा, महेंद्र जगन्नाथ दास महाराज, RS दादीज, सहर्ष दादीज, गजेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। कोरोना वायरस से बचाएगा आयुष रक्षा किट। उत्तराखंड लालकुआ में जहां एक तरफ सरकार बहुत तेजी से क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आयुष विभाग अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। आयुर्वेद विभाग 5 लाख लोगों को आयुष रक्षक किट बांटने में लगा हुआ है। वहीं प्लान तैयार भी कर चुका है। वहीं आयुर्वेद विभाग अपने इस मंत्र के तहत लोगों को कोरोना सहित अन्य बीमारियों को रोकथाम के लिए योगदान दे रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हल्दूचोड़ लालकुआ डॉक्टर बीरा जोशी का कहना है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष किट का वितरण किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने से लोगों की सेहत बेहतर रहेगी, साथ ही वे अन्य बीमारियों से भी बच सकेंगे। आयुर्वेद विभाग इम्यूनिटी बूस्टर किट को 5 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उत्तराखंड में मरीजों की संख्या कम की जा सके। वहीं बताते चले हैं कि कोरोना वायरस के मुकाबला करने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से बनाई जा रही आयुष किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली चीजें प्रयोग में लाई गई है। इसमें विशेष प्रकार के काढ़ा और आयुर्वेदिक गोलियां शामिल है। इस आयुष किट को कोरोना वायरस तक पहले ही पहुंचाया जा रहा है। अब इसे आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश चल रही है। इस स्तर पर बहुत तेजी से इस दवा को बनाया जा रहा है। वहीं आज लालकुआ के हल्दूचोड़ स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा इस किट का वितरण लगभग 75 लोगों को किया गया, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर थी। इस कार्य में लगे चिकित्सक स्टाफ का कहना था कि ये दवाई लगातार बांटी जाएगी। स्टेप लिया गया है। ये एक किट है जिसमें कि 3 चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो है इसमें क्वाथ काढ़ा जिसको आप बना के पिएंगे, और एक गिलोई बटी है, और दूसरा अश्वगंधा बटी है। तो ये तीनों ही चीज़ें ये इम्यूनिटी सिस्टम को, जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ा देती हैं। अभी देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो ये कोरोना महामारी चल रही है, आज की डेट में इसका कोई भी इलाज ऐसा आया नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए। कुछ वैक्सीन पे 3rd ट्रायल पे चल रही हैं, कुछ इस तरह के लगे हुए हैं काफ़ी साइंटिस्ट, लेकिन अभी कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो इस समय यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में उतरे केदारनाथ तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ धाम में कुल तीर्थ पुरोहित अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदार धाम में ही धरने पर बैठने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में सभी तीर्थ धामों को अपने नियंत्रण में लेने को लेकर देवस्थानम बोर्ड का गठन करने का निर्णय कैबिनेट के पास भेज दिया है। इसके माध्यम से अब सीधे मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होगा और सारा धन भी सरकार के पास ही जमा रहेगा। इसी निर्णय के चलते पहले भी उत्तराखंड के सभी पुजारियों पुरोहितों ने देहरादून में धरना भी दिया था और सरकार को लिखित में पत्र भी दिए थे, मगर अब तक यात्रा खुलने जा रही है। ऐसे में इन सभी तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार हमारी सनातन धर्म में हक हुकूम को छीनना चाह रही है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ी नहीं बल्कि मजाक भी होने जा रहा है। इसे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। तीर्थ पुरोहितों का दूसरा आरोप है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ मास्टर प्लान भी थोप रही है, जिससे हजारों लोगों को व्यवसायों, होटलों, लाजों, दुकानों, भवनों पर भी अतिक्रमण किया जाएगा। जबकि केदारधाम में बहुत सारी जगह है जहां पर निर्माण किया जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि हम विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम पर ये चीजें जबरन थोपने की साजिश है। सरकार केदारनाथ धाम बोर्ड की आड़ में मंदिरों में
धन को नेताओं की ऐशो आराम पर उड़ाने की सोच रही है। हम सभी तीर्थ पुरोहित विरोध करते हैं। सभी तीर्थ पुरोहितों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए केदारपुरी में जुलूस निकाला और नारों के साथ प्रांगण में धरना दिया। केदारधाम से वीरेंद्र रावत, थलीगेड़ गढ़वाल की रिपोर्ट। सरकार ने आज हमें इतना विवश किया कि जहां हम भगवान केदार की पूजा करने के बाद आने वाले अतिथि की सेवा किया करते थे, यात्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे, किसी पार्टी का भी कोई आता हम स्वस्तिवाद उनके द्वारा उनका सम्मान किया करते थे, लेकिन समय ने इतना मजबूर किया। गदरपुर के महतोज चौकी पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना, 2 लोग हुए गंभीर घायल। गदरपुर की महतोज चौकी पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए ट्रक ड्राइवर को आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मशीनों की सहायता से बाहर निकाला गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बाजार ने बताया कि उनको एक फोन के जरिए सूचना मिली कि ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया है। इसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस ट्रक में 2 लोग शामिल थे। एक व्यक्ति को कम चोटें लगी थी, जिसको जिला अस्पताल भेज दिया गया। ड्राइवर को आधे घंटे की मशक्कत के बाद मशीनों की सहायता से बाहर निकाला गया, जिसे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल रुद्रपुर भेजा गया। एक व्यक्ति ट्रक के नीचे आगे दब गया, तो यहाँ के समाज सेवी हमारे पम्बा जी हैं, इन्होंने मुझे सूचना दी मैंने कि आप अपनी जेसीबी भेजिए। मैं तुरंत अपनी जेसीबी मशीन लेकर यहाँ आया और ये पूरी टीम, मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि पम्बा भाई साहब और काफ़ी लोग इस प्रयास में लगे, उस व्यक्ति को निकाला जो ड्राइवर नीचे दबा हुआ था, जो बड़ी बुरी तरह से घायल हो गया। और यहाँ पर हमारे जो गदरपुर का राज्यसभा सदस्य और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 साल की आयु में शनिवार की दोपहर बाद निधन हो गया। अमर सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और करीब 6 महीने से उनका सिंगापुर में इलाज जारी था। मुंबई मिरर की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वे आईसीयू में थे और उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था। इससे पहले साल 2013 में अमर सिंह की किडनी खराब हो गई थी। आज दिन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और सभी फॉलोअर्स को ईद अल जुहा अल्लाह के मौके पर उन्हें बधाई भी दी। अमर सिंह के प्रोफाइल को देखकर लगता है कि वे बीमार होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। मौसम में बदलाव के साथ झमाझम बारिश से किसानों ने ली राहत की सांस। राजगढ़ के खुजनेर क्षेत्र में आज दोपहर अचानक मौसम बदलने से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में बारिश का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों को चिंतित होना पड़ा, लेकिन जलाशय भी लबालब की जगह सूखे पड़े हुए, वहीं कई नलकूप भी सूखे हैं। ऐसे में रबी की फसल के लिए चिंता की बात है। अनुमान है कि जुलाई में कम बारिश की प्रतिपूर्ति अगस्त माह में हो सकती है। और आज अचानक बदरिया खुजनेर क्षेत्र में चौड़ापुर व आसपास बादल जमकर बरसे। राजगढ़ से बिरमपुर गोस्वामी की रिपोर्ट। भवानी मंडी में ऑनलाइन गायन प्रतियोगिता हुई संपन्न। मिसरौली की ऋषिता सुमन रही विजेता। हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कृष्णन संगीत अकादमी द्वारा ऑनलाइन गायन प्रतियोगिता संपन्न हुई। अकादमी के निर्देशक श्रीकांत ओझा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को 1 मिनट का रफी साहब का कोई भी एक गीत गाकर वीडियो बनाकर भेजना था, जिसमें इंदौर, कोटा, उज्जैन, झालावाड़, गंगधार, पिड़ावा, सनावर एवं भवानी मंडी के 155 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें निर्णायक संगीतकार राकेश थावरे एवं रमन बिहारी ओझा थे। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ऋषिता सुमन, द्वितीय स्थान पर राधा थावरे एवं तृतीय स्थान पर मुदित सोनी झालावाड़ रहे, जिनको उपखंड अधिकारी मनीष तिवारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। तिवारी ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना काल में नगरवासियों को आशावान एवं उत्साहित बनाए रखने की ओर सकारात्मक कदम है।